हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। कुछ बात करनी थी। देखिए, मेरी अभी पिछले 2-3 दिनों में वीडियोस गई थी जिसमें मैं काफ़ी परेशान आप लोगों को दिख रही थी। बात ये थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि पापा जी को मम्मी का खर्चा उठाना चाहिए। ठीक है, मम्मी को खर्चे के लिए मतलब ये होता है ना कि उनका जो भी मतलब आप समझ जाइए। तो वो चीज़ मेरे मन में आ रही थी। वो चीज़ मेरे मन में क्यों आई, देखो 3 साल से मैं कर रही थी, नहीं मेरे मन में कभी ये चीज़ आई। मैं क्योंकि उनको ये सोचती थी कि मतलब मैं ना यहाँ पे ना, जब मैं अपने आप का देखो, मैं यहाँ ही कहती हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ, मेरी मम्मी भी गलत नहीं है, मेरे फादर भी गलत नहीं है इस चीज़ में। हम तीनों में से कोई गलत नहीं है। हर कोई अपनी एक सिचुएशन होती है हर इंसान की, जिसमें वो कहते हैं ना कि हर इंसान अपनी एक सिचुएशन में फंसा हुआ है। और जब इंसान सिर्फ अपना खुद खुद का देखता है ना, जब अपनी खुद की स्थिति दिखती है जब इंसान को, तो उसको बाकी गलत लगने लग जाएंगे। लेकिन जब हम दूसरे के हिसाब से चीज़ों को सोचेंगे ना ठंडे दिमाग से, मैं अगर अपनी मम्मी के हिसाब से सोचूंगी चीज़ों को, मैं अपने फादर के हिसाब से चीज़ों को सोचने समझने की कोशिश करूंगी, तो वो मुझे गलत नहीं लगे। क्यों नहीं लगे, मैं एक बार बताती हूँ। देखो, सबसे पहली मैं पॉइंट बोलूँ, मेरी माँ की बात करती हूँ। तो देखो, मेरी माँ कमाती नहीं है, उनकी कोई सैलरी तो आती नहीं है। किसी ने कहा कि वृद्धा पेंशन बंधवा लो, तो वो मेरी मम्मी की नहीं बन सकती, क्योंकि मेरे पापा जी की सरकारी नौकरी है। और जिनकी सरकारी नौकरी होती है उनकी मतलब उनकी पत्नियों की नहीं बनती है वो पेंशन। सिर्फ उन्हीं की बनती है जिनके मतलब हस्बैंड प्राइवेट नौकरी में थे। एक मिनट। ये चीज़। तो यहाँ पे देखो, मेरी मम्मी उस उम्र के दौर पे है, वो 62 साल की है। उनको तो सहारा चाहिए, चाहे वो सहारा बेटा लगा दे चाहे बेटी लगा दे, अगर ठंडे दिमाग से चीज़ सोची जाए। क्योंकि उनको क्या चाहिए इस उम्र में, वो कमा नहीं सकते इस उम्र में। ठीक है, वो उम्र का दौर है मेरी मम्मी का, जहाँ उनको सेवा चाहिए, उनको आराम चाहिए बस। ठीक है, उनको क्या चाहिए कि उनको एक एकांत वाली जगह मिल जाए जहाँ पे वो शांति से बैठ सके, आराम से रह सके, अपना दिन काटे। ठीक है, बस उनको ये चीज़ें चाहिए। ठीक है, वो चाहे उनके लिए थोड़ा सा जो उनका खर्चा होता है, जो भी लगा लो, मैंने बताया है, मैंने बहुत ज़्यादा भी नहीं बोला था। ठीक है, जो नॉर्मल खर्चा होता है वो खर्चा चाहे कोई भी कर दे। ठीक है, चाहे वो पति कर दे चाहे बच्चे कर दे, कोई भी कर दे। ठीक है, उनको तो बस अपनी ज़िंदगी के आखिरी दौर में, जो होता नहीं है कि 60 के बाद इंसान ही सोचता है बस शांति से थोड़ा सा हमारा टाइम निकल जाए, वो चीज़ है। तो उसमें यार माँ गलत नहीं है। देखो आप खुद सोचो, वो तो क्या चाहिए उनको, तो बच्चों बच्चों से इस उम्र में बस चाहिए कि बच्चे हमारा ध्यान रखें। ठीक है, बच्चे हम माँ बाप बच्चे पैदा करते हैं सोच के कि चलो बुढ़ापे में बच्चे सहारा बनेंगे माँ बाप का, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, हर एक का वो होता है। तो इस पॉइंट से देखूँ तो मेरी माँ गलत नहीं है। अब मेरे को वो बात बुरी लगी थी जब उन्होंने 2,000 रुपये की बात बोली कि चैनल के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात ये भी तो सोचूं, मेरे को एक बात जो लगी एक चीज़, कि उन्होंने चलो अपना चैनल देने के लिए मुझे हर महीने का 2,000 रुपये बोला कि दे दे मुझे। ठीक है, उस चीज़ के अगर मैं चैनल दे रही हूँ तुझे तो मुझे ये बात बुरी लगी। मुझे लगा कि यार देख, मैं अपनी मम्मी के लिए इतना करती हूँ, सब कुछ तो कर रही हूँ, तो उनको मेरे से इस तरीके से नहीं कहना चाहिए था। लेकिन मेरे को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि देखो, वो उनके पास कोई अर्निंग का सोर्स नहीं है, वो कमाते नहीं हैं। ठीक है, इस तरीके से ना उनको लगा होगा कि चलो भाई मेरे मेरे उनके 4 पैसे बन जाएंगे, चलो कुछ भी सोचा उन्होंने। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये चीज़ मेरे को सोचनी चाहिए कि वो उम्र के उस पड़ाव में है। ठीक है, अब दूसरी बात कर लेते हैं मेरे फादर की। तो देखो, मेरे फादर ने देखो कभी भी, देखो ये बात सच है, देखो माँ बाप चाहे माँ बाप ही होते हैं। चाहे मैं आज ये बोल दूँ कि मतलब वो अपने बच्चों के लिए बुरा तो नहीं चाहेंगे कभी भी, ये बात सच है। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन देखो एज अ मदर मैं भी सोचूं यार, मेरे अगर 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हों कल को, ठीक है, मेरे बच्चों को मैं हमेशा उनके लिए अच्छा ही सोचूंगी। मैं कभी ये नहीं सोचूंगी कि इनके साथ, मेरे बच्चों के साथ कभी कुछ ज़िंदगी में गलत हो। ठीक है, और जब हम खुद माँ बाप बनते हैं तो हमें समझ में आता है चीज़ों को, हम दूसरे तरीके से भी सोचेंगे, है ना। तो वो चीज़ क्या है ना कि उस मामले में सोचूं तो देखो, मेरी माँ भी कोई मेरा बुरा तो नहीं चाहती होगी, है ना, कि मेरी लाइफ ख़राब हो या मेरा बुरा हो या इस तरीके से। और ना ही मेरे फादर मेरा बुरा चाहते। अगर मेरा फादर मेरा बुरा चाहते तो खुद से सोचिए वो मुझे इतना क्यों पढ़ाते। उन्होंने मुझे बीटेक करवाया, मुझे इंजीनियरिंग की डिग्री दिलवाई। सोचिए ना ये चीज़, कि उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरे ऊपर काम किया, मुझे ट्यूशन्स भी लेके गए। उन्होंने जितनी उनकी जिम्मेदारी थी, अगर मैं जिम्मेदारियों के तौर पे सोचूं तो उन्होंने कहीं बच्चों में कोई कमी नहीं छोड़ी है मेरे फादर ने। कि मैं ये सोचूं कि हाँ, मेरे फादर ने पढ़ाने लिखाने में तीनों बच्चों में कहीं कोई भेदभाव किया हो या किसी को कम पढ़ाया हो, किसी को ज़्यादा पढ़ाया हो। उन्होंने हर तरीके से हमें काबिल बनाया अपनी तरफ से। एक इंसान, एक सरकारी नौकरी वाला इंसान जितना कर सकता था, उन्होंने बच्चों में सब कुछ किया।
बच्चों के लिए किया उन्होंने, ठीक है। अपनी ज़िंदगी क्या होता है, इंसान कमाता है, उसमें से वही होता है, खर्चा निकाला, कभी ट्यूशन पढ़ाया, स्कूल पढ़ाया, कॉलेज पढ़ाया, हमें शादियां भी करी, है ना, बच्चों की शादियां भी करी। जो उनकी जिम्मेदारियां थी, एक सोशल जिम्मेदारियां थी, मेरे पापा जी ने निभाई हैं, ठीक है। हम बच्चों की सबकी निभाई हैं। तो उसमें मेरे फादर कहाँ गलत हुए, ये चीज़ अगर मैं सोचूं, मेरे को ये बात गलत लगी कि पापा जी मम्मी का खर्चा नहीं दे रहे, मैं उठा रही हूँ खर्चा। लेकिन जब मैं आज सुबह मेरे पापा जी ने जब मुझे फ़ोन करके ये बात बताई कि ना देखो मेरी जो भी सैलरी आती है उसमें अपने खर्चे बताए कि देखो उसमें से 20,000 रुपये मेरा होम लोन का कट जाता है, तो मुझे समझ में आया, देखो हाथ में 25,000 बचे, बाकी 25,000 रुपये में देखो ना किराया जाना, घर का किराया जाना और खर्चे जाने, आप सोचो कितने खर्चे हो जाते हैं। वो चीज़ अगर मैं सोचूं तो मुझे लगा कि चलो ठीक है। देखो ऐसी सिचुएशन में मेरे को चीज़ समझ में आई कि देखो अगर पापा जी के पास एक्स्ट्रा होता वो दे देते इस टाइम, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। वो अब उनका जितना भी है वो लग रहा है कहीं ना कहीं, है ना, ये घर वगैरह में, प्रॉपर्टी में उनका पैसा लग रहा है। तो इसमें मेरे को चीज़ समझ में आई कि देखो अगर ऐसी सिचुएशन में देखो हम बच्चे हैं, मतलब ठीक है यार, फैमिली का मतलब ही यही होता है। अगर एक जो है मतलब किसी की अगर फैमिली का मतलब यही होता है, देखो अगर मान लो कोई एक प्रॉब्लम में है तो दूसरा सहारा लगाता है, दूसरा प्रॉब्लम में है तो तीसरा सहारा, एक दूसरे को कोई देखो पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हमारी, एक बड़ी एक छोटी ऐसे होती है ना। तो कोई कमजोर होता है तो उसको हम क्या करते हैं, सहारा दे के साथ तो चल रहा है ना ये हाथ हमारा, एक दूसरे को सहारा लगाना पड़ता है। कभी किसी का बुरा वक्त आता है, कभी किसी का बुरा वक्त आता है। तो मेरी सिचुएशन क्या थी, देखो मेरे साथ बात हुई मेरे पापा जी की, उन्होंने मुझे समझाई ये चीज़ की, तो मुझे कहीं ना कहीं समझ में आई कि नहीं निधि, पापा जी की बात भी ठीक है, जेन्युइन प्रॉब्लम है कि अभी देखो वो चीज़ मेरे को सोचनी चाहिए, ठीक है। अगर उनको नहीं करना होता तो वो मेरी शादी में क्यों नहीं करते, शादी में किया ना उन्होंने, मेरी शादी अच्छी से अच्छी करी उन्होंने, मेरे फादर ने, ठीक है। शादी में मुझे गोल्ड भी दिया, अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे थे ना वो चीज़। यहाँ पे क्या पता है क्या हुआ मेरे साथ, ये चीज़ हुई कि देखो कहीं ना कहीं क्या होता है ना, ये बात भी सच है। देखो माँ बाप का ना, देखो मान लो 5 भी बच्चे होंगे ना, 5 बच्चे होंगे तो सेवा का जो वो होता है ना, सेवा हर किसी को नहीं मिलती है, माँ बाप की सेवा करना या माँ बाप का करना, और हर बच्चा नहीं करता है, ये बात सच है। देखो अगर एक माँ बाप के 4 बच्चे होंगे ना, तो कभी देख लेना उनमें से कोई एक बच्चा होगा जो माँ बाप का पूरा मतलब उनका बुढ़ापा करके जाएगा, एक बच्चा कर देगा, कोई एक करेगा, 2 करेगा, सारे नहीं कर पाते हैं। वो चीज़ सोचने वाली है, सच में है ये बात, मैंने बहुत ऑब्जर्व करी। माँ बाप भी किसी एक में रह लेते हैं, होता है ना। तो वो चीज़ देखो मेरे साथ अभी ये चीज़ हुई कि देखो मेरे को ये चीज़ लगती थी कि यार एक मेरे ऊपर ज़्यादा प्रेशर है, होता है ना, ओवर प्रेशर पड़ रहा था। वो चीज़ मेरे साथ हो रही थी अभी इस टाइम, क्योंकि मेरे मन में वो चीज़ आ रही थी, देखो अब यहाँ पे मैं भी गलत नहीं हूँ, मेरे अंदर फीलिंग ये चीज़ थी, मेरे को बुरा इस चीज़ का लग रहा था कि देखो मेरे भाई लोग मेरे साथ रिश्ता नहीं रखते, ठीक है। तो इस चीज़ का मुझे बुरा लगा उस टाइम, मन में वो चीज़ थी। देखो अगर भाई लोग रिश्ता रखे तो बंदा मैं एक एज ए बेटी के तौर पे सोचो आप कि अगर ना बेटी के तौर पे फिर मेरा मन में आए कि हाँ भाई, मतलब ये होता है ना कि हम भी डबल करें, ट्रिपल करें कि हाँ हम कर रहे हैं, ठीक है, हम भी करेंगे। वो चीज़ मेरे को वो फील हुई, मेरे को ऐसा लगा, मेरे मन में ये चीज़ आई उस टाइम कि ये जिम्मेदारी भाइयों की है, मम्मी का मतलब करना, मेरी नहीं है। मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं 3 साल से मेरी मम्मी का कर रही हूँ, कहीं ना कहीं भाइयों को करनी चाहिए, उनका भाइयों को करना चाहिए, मेरी माँ का, ठीक है, जो चीज़ है। और मैं कहीं ना कहीं अपना पैसा लगा रही हूँ, मुझे मेरे अंदर ये चीज़ आई कि मैं अपना पैसा लगा रही हूँ, ठीक है, खर्चा कर रही हूँ, काफ़ी कर चुकी हूँ, बहुत किया मैंने पिछले 3-4 साल में, ठीक है। तो मेरे अंदर ये चीज़ आई कि इससे बढ़िया यही पैसा, यही चीज़ें ना तू अपने बच्चे के लिए बचा के रखती तो कल को तेरे बुरे वक्त में काम आता, क्योंकि जब है ही नहीं। अब ये सोचो ना, मतलब मेरा जो सबसे बुरा वक्त था तब भी मतलब मेरे साथ कोई, मेरा ऐसा नहीं था कि कोई इस मायके में वैसे खड़ा हो मेरे, तो मेरे मन में तो वो चीज़ आ रही थी ना कि यार अब यार सब अपना अपना देख रहे हैं तो तू भी अपना देख ले। मतलब फिर मेरे को बाद में आज मेरे को रियलाइज हुआ, यार सब अपना देख रहे हैं तो निधि तू अपना मत देख, तू अपना मत देख। ये चीज़ होती है ना, मान लो अगर किसी परिवार में 4 बच्चे हैं, 4 में से मान लो 2 बच्चे ऐसे निकल गए जो मतलब बिल्कुल नहीं पूछते माँ बाप को, नहीं उनको मतलब है ना कि माँ कैसे भी रहे कैसे ना रहे, उनको लेना देना नहीं है अगर माँ बाप से, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बाकी 2 भी बिल्कुल ही भूल जाए, कि ये सोच के कि ये 2 कर नहीं रहे तो हम क्यों 2 करें, बाकी हम क्यों करें,
ये ऐसे तो ये तो गलत हो जाएगा ना। अगर सोचे चलो ठीक है भैया, हर किसी के मतलब वो होता है इंसान के मतलब वो होता है, कहते नहीं कि जब कोई जो करता है ना उसको भगवान डबल खुद देता है, करता है, वो देखता है भगवान की हाँ ये कर रहे हैं, है ना। और वैसे भी यार वो अब ये क्या कोई वो थोड़ी है कंपटीशन है, वो नहीं कर रहा तो हम नहीं भी नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। मेरी लाइफ में देखो इंसान को भगवान जी प्रॉब्लम्स में ऐसी सिचुएशन में फंसाते हैं, कहीं ना कहीं हो जाता है और उसको निकलना पड़ता है। तो अब मेरी लाइफ की जो सिचुएशन है ना, तो मैं खुद इस चीज़ को सोच रही हूँ कि देख तू कर रही, तू कर माँ का, तू कर नहीं दी। मेरे मन में वो चीज़ एक बार के लिए आई और वो गलत भी नहीं थी, गलत भी नहीं थी। अगर इस तरीके से आती है तो ऐसा मेरे को भी फील हुआ कि ना, मेरे को ऐसे मेरे मन में वो चीज़ आई कि देखो इससे बढ़िया देखो ना पापा जी के जो पैसे आते हैं उसमें से मम्मी मम्मी का पापा जी करे, है ना। इससे क्या होगा ना, मेरा बचेगा पैसा। मेरे मन में वो चीज़ें थी कि मेरा पैसा बचेगा और वो कम से कम आगे कल को विहान के काम आएगा। मैं कहीं ना कहीं एक मदर के तौर पे थोड़ी सी अपने लिए सोच रही थी, मेरे मन में वो चीज़ थी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये भी सोचती हूँ कि यार देखो यार देखो अब मेरी माँ इस बुढ़ापे में किसको देखेगी यार, वो चीज़ सोचो यार। अगर कोई और नहीं देखेगा तो क्या मैं भी छोड़ दूँ क्या अपनी माँ को? ये बात सोचिए ना आप लोग, इसे सोचते हो बोलते हो, क्या मैं अब भी अपनी माँ को मतलब ऐसे हाल में ऐसे छोड़ दूँ कि नहीं कुछ नहीं होता, ऐसे ही कर रह लेंगे? ऐसे नहीं होता यार। इंसान एक बार बताओ, कहते नहीं जैसा बोओगे वैसा काटोगे, होता है ना। आप जैसा अपने बड़े बुजुर्गों के साथ करोगे ना, कल को आप भी बूढ़े होगे, ठीक है। मैं भी कल को बूढ़ी होंगी, मैं अपने ऊपर लेके देखूं और मैं कल को बूढ़ी हुई और मेरे बच्चे मेरे साथ ऐसा करें, ठीक है, मेरे को बुढ़ापे में बिल्कुल ही ऐसे मतलब भूल जाएं, है ना। और ये चीज़ हो मतलब कितना बुरा लगेगा यार। कल को हम भी सोचेंगे ना, हम भी उस उम्र में उस स्टेज पे कल को हमें भी आना है। तो उस चीज़ के को सोच के ना इंसान को सोचना चाहिए, देख आज मैं अगर अपनी माँ का करूँगी ना, मेरा बच्चा भी वही सीखेगा। वो देख रहा है, वो देखता है, ऑब्जर्व करता है कि हाँ मम्मी मम्मी ने अपनी मम्मा का किया, वो भी मेरा करेगा। कहते हैं ना संस्कार भी ना माँ बाप से बच्चों में आते हैं। माँ बाप को देखता है, वो जो करते हुए वही फिर बच्चे करते हैं, आगे सीखते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। देखो अगर मुझे ये मिल रहा है कि हाँ मैं करूँ अपनी माँ का, तो मैं ज़रूर करूँगी, कोई बात नहीं। अब मैंने इसी चीज़ के बारे में ये बात बोली, इसमें मेरे फादर भी मेरे गलत नहीं लगे मुझे कहीं भी, क्योंकि मेरे को ये बात समझ में आई। देखो यार उन्होंने किया ना, उन्होंने बहुत किया। और अगर वो मेरे से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख भी रहे हैं, अगर वो मुझसे ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं, तो कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। फेमिनिज्म का मतलब ही क्या है कि लड़का लड़की बराबर है ना। अगर लड़का सेवा कर सकता है माँ बाप की, तो लड़की भी कर सकती है माँ बाप की सेवा, उसमें कुछ भी गलत बात नहीं है, ठीक है। बात सिर्फ गलत ये चीज़ थी कि जो सबसे कमज़ोर है ना इस टाइम, उससे आप एक्सपेक्टेशंस रखें, है ना। वहाँ एक्सपेक्टेशंस रखें जहाँ जो कड़ी ऑलरेडी बहुत कमज़ोर है। लेकिन अगर मैं कमज़ोर हूँ तो मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगी, ठीक है। अगर मेरे माँ बाप ने मुझ पे भरोसा रखा है, अगर मेरे माँ बाप को ये लगता है कि निधि कर लेगी, हमारा करेगी, तो मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस क्यों तोड़ूं? ये बताओ ना। मैं अपने आप को मैं वीडियो बना बना के खुद को मैं कमज़ोर क्यों बना रही हूँ? मेरे को समझ ही नहीं आया। मेरे को आज मैं खुद फील कर रही हूँ, मेरे को ये लगा कि निधि मैंने ये कैसे सोच लिया कि मैं नहीं उठा पाऊंगी अपनी माँ की जिम्मेदारी, या मैं खर्चा नहीं कर पाऊंगी। तो ये क्यों सोच रही है कि तेरा बुरा टाइम आएगा, यूट्यूब पे व्यूज़ नहीं आएंगे, ये नहीं आएगा। भगवान जी ने यूट्यूब नहीं था जब तू बिल्कुल ही मतलब सड़क पे थी 2 महीने के बच्चे साथ, जब तब तू भूखी नहीं रही, तब तेरे पास कुछ नहीं था, तब भी तो तूने सब कुछ किया ना। तो आगे भी तू कर लेगी, तू सब कुछ कर लेगी निधि। अपने अंदर हिम्मत रख, स्ट्रॉन्ग बन, ठीक है। तू जरूर करेगी, तो तू सब कुछ कर लेगी। बस तू ये चीज़ मत लाने दे अपने मन में कि हाँ तू नहीं कर पाएगी, ऐसा नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, ठीक है। देखो भगवान जी ने अगर माँ को मेरे लिए जिम्मेदारी दी है तो मैं निभा लूँगी, ठीक है, मैं कर लूँगी, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और मैं बहुत अच्छे से करूँगी। और ये बात किसी ने मुझे कमेंट में भी बोली थी, देखो आपने अपनी माँ के लिए करना सोचा तो भगवान जी ने भी साथ लगा दिया ना। देखो कितना साथ लगा दिया भगवान जी ने। आपकी नीयत अच्छी थी, आपकी मन अच्छा था, आप सोचते थे अपनी माँ के लिए कि अब माँ का भला होगा, अच्छा होगा। तो देखो ना, आपने सोचा अपनी माँ का कि अच्छा करोगे, तो देखो ना आज माँ के लिए भी आपने सोचा कि माँ को घर बना के दे दोगे, कि माँ को भी मतलब ठिकाना मिल जाएगा। तो देखो भगवान जी ने भी तो साथ दिया ना। आपने मेहनत करी तो देखो साथ भी मिला, बन भी गया, है ना, बना ना। तो यार अपने माँ बाप की अगर हम सेवा करेंगे ना, तो भगवान जी पता नहीं हमें क्या मिलेगा ज़िंदगी में। सच में बहुत कुछ मिलता है। ये भी बहुत ही किस्मत वालों को मिलता है। और किस्मत को इतनी मेरी माँ की नज़रों में ना उम्मीद दिखती है जब वो मुझे देखते हैं। मैंने ये चीज़ फील करी है। उनको एक उम्मीद है कि हाँ मेरी बेटी मेरा सहारा बनेगी। उनको वो मुझ में सच में सहारा देखते हैं। मैंने आज उनकी आंखों में खुद देखा है।
आज मैं देखती हूँ कि ना कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, कोई भी छोटी छोटी चीज़ होती है, वो मुझे आके बोलते हैं कि निधि ये कर, ये ले, वो कर ले, ऐसा है वैसा है, ये चीज़ ठीक करवा दे, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मिली ये ला दे। वो बोलते हैं तो कहीं ना कहीं वो सहारा मुझ में ढूंढते हैं ना। तो मैं उनका एक सहारा शायद मैं हूँ, शायद वो मैं शायद उनकी होप हूँ कि हाँ निधि कर लेगी। मैं वो भी कैसे तोड़ दूँ यार उनकी होप। मैं भी सबकी साथ जैसे हो जाऊँ, बाकियों की जैसे हो जाऊँ, मैं भी छोड़ दूँ क्या अपनी माँ को? नहीं छोड़ूंगी मैं अपनी माँ को। मैं माँ का सहारा बनूंगी, माँ की उम्मीद बनूंगी। कहते हैं ना कि ये मेरे को शायद भगवान जी ने मौका दिया है, मैं करूँगी मेरी माँ का। ठीक है। और एक चीज़ समझ में आई मुझे, मतलब ठीक है, देखो सब अपनी अपनी जगह गलत नहीं है। देखो हालात इंसान के ऐसे हो जाते हैं, इंसान भी दूसरे तरीके से सोचता है। ठीक है, लेकिन फिर भी यार, फिर भी नहीं यार, माँ है, करेंगे हम माँ का। भगवान जी देंगे साथ। देखना आज मैं जितना कमा रही हूँ ना, भगवान जी मेरे को पूरा भरोसा है कि मैं मेरी माँ का करूँगी ना, भगवान जी मेरी इनकम डबल कर देंगे। मुझे बचाने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ जितना है उसमें से मैं माँ का नहीं करूँगी और वो हाँ मेरा बच जाएगा, वहाँ मेरा कुछ नहीं बचेगा। अपनी माँ के लिए मैं करूँगी ना, डबल होके मेरे पास आएगा। देखना मेरी, देखना इनकम भगवान जी डबल कर देंगे। देखे कि हाँ लड़की है, सेवा कर रही है अपनी माँ की, मैं करूँगी। चलो इन सुकून तो मिलेगा ना मुझे। ठीक है जी, चलिए एंड करती हूँ। वीडियो को अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।